हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी साहित्य सागर में। आज के इस वीडियो में हम अंतरा भाग 2 का लेसन नंबर 7 जो कि हमारी प्राचीन कविता है उसे पढ़ने जा रहे हैं। और कविता का नाम है भरत राम का प्रेम और इसके कवि हैं तुलसीदास। इस चैप्टर में तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया 2 पद भी हैं और वो पद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इसमें हम दोहा चौपाई जो 3 दिया गया है उसे पढ़ने में ही काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए पद मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। और तुलसीदास भक्ति काल के राम भक्ति धारा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। राम भक्ति धारा के प्रवर्तक कवि यानी कि इनके आराध्य कौन थे? भगवान राम थे। और जो प्रस्तुत कविता है हमारी भरत राम का प्रेम जो हम आज पढ़ेंगे, ये तुलसीदास का प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस से लिया गया है। रामचरितमानस जो कि तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखा है और संपूर्ण रामचरितमानस में इन्होंने दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया है, इसलिए भरत राम का प्रेम जो कविता है हमारी, इसकी भाषा भी अवधी होगी एवं छंद क्या होगा? दोहा चौपाई। और कविता पढ़ने से पहले हम कविता का सार यानी कि समरी जान लेते हैं। तो कविता का सार क्या है कि जो पाठ्य पुस्तक में दी गई जो दोहा चौपाई जो छंद हैं, जो दोहे हैं हमारे, ये रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। और इन छंदों में भगवान राम के वन जाने के बाद जो भरत की क्या मनोदशा होती है, जब उन्हें पता चलता है कि माता कैकेयी के कहे अनुसार भगवान राम को वनवास मिल गया है, तो उनकी क्या मनोदशा होती है, भरत किस प्रकार से भावुक हो जाते हैं उनके प्रेम में। और जब वो उन्हें वन में मिलने जाते हैं, वहाँ पे जो सभा जन जो इकट्ठा होती है, सारी पूरी सभा के सामने वो किस प्रकार से विनती करते हैं भगवान राम से, और विनती करते हुए वे अपने बचपन की जो प्रसंग है वो भी वहाँ पे रखते हैं कि भगवान राम भरत को किस प्रकार से खेल में सहयोग देते रहते थे बचपन में भी, और बचपन से ही उनका मन उन्होंने कभी नहीं तोड़ा है। साथ ही साथ वे कहते हैं कि इस प्रेम भाव को भाग्य यानी विधाता सहन नहीं कर सका और माता के रूप में उसने व्यवधान उपस्थित कर दिया। और राम के वन गमन से जो अन्य माताएं हैं, जो अयोध्यावासी हैं, वो सब बहुत दुखी हैं। अब हम कविता पढ़ेंगे और साथ ही साथ कविता में, चूँकि यह अवधी भाषा में है, तो कई कठिन शब्द भी हैं जिसके शब्दार्थ आपके लिए मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है। तो इसे समझते हुए शब्दार्थ को और इसका अर्थ ग्रहण करते हुए हम कविता पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुल की शरीर स्वभाव है ठाढ़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े, कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, ए हित अधिक कहो मैं कहा। पहले इन 2 पंक्तियों का अर्थ समझेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट 2 पंक्ति पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पुलकी का अर्थ यहाँ पे क्या हो रहा है कि शरीर से पुलकित होकर यानी खुश होकर, प्रसन्न होकर। सभा यानी जो सभा चल रही थी उसकी बात हो रही है। ठाढ़े का अर्थ होता है खड़े हो जाना। नीरज नयन मतलब कमल के समान नेत्र। नेह का अर्थ होगा स्नेह, प्रेम। बाढ़े मतलब निकलना, बढ़ना। और मोर का अर्थ होगा यहाँ पर मेरे। निबाहा मतलब निभा देना या जो बात उन्होंने कह दी है। एही ते मतलब इससे अधिक, कहो मैं कहा यानी इससे अधिक मैं क्या कहूँ। तो अब इसका अर्थ समझते हैं। पुल की शरीर स्वभाव है ठाढ़े, यानी कि जब मुनि जो होते हैं, मुनि वशिष्ठ होते हैं, जब वो अपनी बात कह लेते हैं तो वो भरत से भी कहते हैं कि भरत जी आप अपना संकोच छोड़िए और आप भी खड़े होकर आपके हृदय की जो बातें हैं वो भगवान राम के सामने आप भी रखिए। तो उनके कहने के बाद से ये लाइन शुरू हो रहा है कि पुलकित शरीर स्वभाव है ठाढ़े। जब मुनि वशिष्ठ ने उन्हें अपनी बात कहने के लिए कहा भरत को, तो भरत प्रसन्न होकर अपने पुलकित शरीर से पुलकित होकर के वो खड़े हो जाते हैं। नीरज नयन नेह जल बाढ़े, उनके जो कमल के समान नेत्र हैं उसमें से स्नेह रूपी जो आंसू है वो जल के रूप में बह रहे हैं। तो स्नेह रूपी आंसू यहाँ पे इससे ये पता चल रहा है कि भरत जी काफ़ी भावुक हैं और भावनाओं में वो बह रहे हैं, और इसके कारण जो उनका जो स्नेह है वो आंसू के रूप में उनके नेत्रों से निकल रहा है। कह बे मोर मुनिनाथ निबाहा,
भरत जी कहते हैं कि मुझे जो कहना था वो तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया, अर्थात मुझे जो कुछ भी कहना था उन्होंने पहले ही सब कुछ कह दिया। एहि ते अधिक कहो मैं कहा, इससे अधिक मैं क्या ही कहूँ। यानी कि जो बड़े जनों ने अपनी बात रखी है मुझसे पहले, तो उन्होंने तो सब कुछ कह दिया, अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा। मैं तो सबसे छोटा हूँ और मैं उनकी बातों का समर्थन करता हूँ। उन्होंने जो भी कहा वो मेरे भी शब्द हैं। इसके आगे भरत जी क्या कहते हैं, मैं जानऊँ निजनाथ सुभाऊ, अपराधी हूँ पर कोह न काऊ, मोह पर कृपा स्नेह बिसेखी, खेलत खुनिस न कबहु देखी, शिशुपन ते परिहारेऊ न संगू, कबहु न कीन्ह मोर मन भंगू, मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हारहूँ खेल जितावही मोही। आगे भरत जी कहते हैं, जानो, जानो का अर्थ होता है जानता हूँ, और स्वभाव का अर्थ होगा स्वभाव, नेचर। अपराधियों का अर्थ होगा अपराधी पर भी, यानी दोषी पर भी। कोह का क्रोध अर्थ होता है, मोह पर यानी मुझ पर, और स्नेहु का मतलब होता है स्नेह, प्रेम। विशेखी मतलब विशेष रूप से, और खुनिस का अर्थ होता है क्रोध करना। तो अब इसका अर्थ समझते हैं। भरत जी कहते हैं कि मैं जानऊँ निज नाथ स्वभाव, अर्थात मैं अपने स्वामी का स्वभाव को भली प्रकार से जानता हूँ। अपराधियु पर कोह न काऊ, वे तो अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते हैं। मोह पर कृपा स्नेहु बिसेखी, और मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा, विशेष स्नेह, विशेष प्रेम रहा है। खेलत खुनिस न कबहू देखी, मैंने तो खेल में भी कभी उनको अप्रसन्न, मैंने तो खेल में भी कभी उन्हें अप्रसन्न यानी क्रोधित होते हुए नहीं देखा है। शिशुपन ते परिहारेउ न संगू, उन्होंने बचपन से भी, शिशुपन का अर्थ होगा यहाँ पर बचपन से, कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा है ना। कबहू न किन्ह मोर मन भंगू, उन्होंने कभी भी जो मेरा मन है उसे भंगू यानी तोड़ना, कभी भी मेरे मन को उन्होंने, मेरे हृदय को उन्होंने नहीं तोड़ा है। मैं प्रभु कृपा रीति जिया जोही, मैंने प्रभु की कृपा की रीति को भली भांति देखा है। हारहूँ खेल जिता वही मोही, यहाँ पे होगा कि वे खेलने में भी, मेरे हारने पर भी मुझे क्या करते थे, जिता देते थे। तो मैं तो उनकी कृपा को, जो उनकी कृपा की रीति है, उन्हें बचपन से ही देखता आया हूँ। उनके प्रेम को, उनके स्नेह को जो समझता आया हूँ, क्योंकि उनकी विशेष मुझ पर कृपा रही है। महु स्नेह सकोच बस सन्मुख, कही न बैन, दर्शन त्रिपित न आजु लगी, प्रेम पियासे नैन। तो यहाँ पर महु स्नेह का अर्थ होगा स्नेह, प्रेम मैंने बताया है। सकोच बस यानी संकोच बस, लज्जावश, और सन्मुख मतलब सामने, उनके सामने। बैन का अर्थ होता है, वैन का अर्थ होगा वचन, मतलब कोई भी वचन नहीं बोला है कभी। दर्शन यानी देखना, किसी की दर्शन करना। त्रिपित का अर्थ होगा यहाँ पर प्यासा, और प्रेम प्यासे नैन का अर्थ होगा कि प्रेम के प्यासे जो मेरे नैन हैं। आगे भरत जी कहते हैं कि मैंने भी संकोचवश कभी भी उनके सामने कोई वचन नहीं बोला, मैं उनकी इतना रिस्पेक्ट करता रहा, अर्थात कुछ नहीं कहा। प्रेम के जो प्यासे मेरे नेत्र हैं, मेरे जो नैन हैं, वो आज तक प्रभु के दर्शनों से तृप्त नहीं हुए हैं। भले ही मैं बचपन से उनके साथ रहा हूँ, लेकिन जो प्रेम के प्यासे मेरे नैन हैं वो आज भी तृप्त नहीं हुए हैं। आज भी जो मेरी आँखें हैं वो प्रभु को तलाशती रहती है। तो ये हमारा जो प्रथम दोहा चौपाई था ये कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। विधि न सकेऊ सही मोर दुलारा, नीच बिचु जननी मिस पारा, यहू कहत मोहि आजु न शोभा, अपनी समुझी साधु सुचि कोभा, मातु मंदी में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली, फरई की कोदब बाली सुशाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। अब इसमें जो कठिन शब्द है उसे देखते हैं। यहाँ पर विधि का अर्थ होगा कि भाग्य, जो भाग्य है, लक जिसे कहते हैं। और यहाँ पर मिस, ये आपके
सुविधा के लिए मैंने शब्दार्थ साइड में लिख रखा है। मिस का अर्थ होगा बहाने से, और जननी का अर्थ होता है माता, शुचि यानी कि पवित्र, मातु यानी माता। मंदी का अर्थ होगा कि मातु मंदी यानी कि कुबुद्धि, जिसके मन में सही की जगह जो गलत बातें आ जाती है। कोदब बाली का अर्थ होगा कि जो एक प्रकार का जो मोटा चावल होता है उसकी बात हो रही है। सुशाली का अर्थ होता है धान, जिसे पैडी कहते हैं। और मुक्ता का अर्थ होता है मोती, और प्रसव का अर्थ होता है जन्म देना। संबुक काली यानी जो काले रंग का स्नेल होता है, काले रंग की घोंगी की बात हो रही है। अब इसका अर्थ समझते हैं। तो यहाँ पर जो भरत जी हैं वो काफ़ी भाव विहल हो गए हैं, काफ़ी इमोशनल हो चुके हैं। और भरत जी खड़े होकर के कहते हैं कि विधाता यानी जो हमारा जो नसीब है, जो ईश्वर है, उन्होंने श्री राम का जो मेरे प्रति इतना स्नेह था, इतना जो प्रेम था, उसे विधाता सहन नहीं कर सका। और उसने क्या किया विधाता ने कि षड्यंत्र करके मेरी माता का बहाना लेकर के, है ना, षड्यंत्र करके मेरी माता का बहाना लेकर के उन्होंने क्या किया कि जो मेरा और मेरे स्वामी के बीच क्या कर दिया, अंतर डाल दिया, यानी मुझे मेरे स्वामी से दूर कर दिया। लेकिन अगले ही पल जब उन्हें लगता है कि सारा दोष उन्होंने अपनी माता के ऊपर दे दिया और उन्होंने अपने आप को बिल्कुल निर्दोष साबित कर दिया, तो अगली लाइन में क्या कहते हैं कि माँ तू मंदी मैं साधु सुचाली, कि अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरी माँ के कारण सब कुछ हुआ है, तो यह कहना भी मुझे शोभा नहीं देता है, क्योंकि अपनी समझ में कौन सा साधु जो है वो पवित्र है, यह कहा नहीं जा सकता। वो तो दूसरे ही बता सकते हैं, तो इसका निर्णय तो दूसरे लोग ही करते हैं। अर्थात माता नीच है और मैं सदाचारी साधु हूँ, तो ऐसी बात हृदय में लाना भी करोड़ों दुराचारों के समान है, ऐसा वो कहते हैं। मैं स्वप्न में भी किसी को दोष देना नहीं चाहता। उसके बाद वो एग्जाम्पल देते हैं कि क्या कोदब की जो बाली होती है उससे, यानी जो कोदब की बाली यानी कि जो उसका बीज ही अगर मोटे अनाज वाला है, तो क्या उससे हम उत्तम धान, एक अच्छे प्रकार के जो धान है, फसल है, चावल है, पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता। या फिर क्या काली जो घोंघी है वो उत्तम कोटि की मोती उत्पन्न कर सकती है? तो नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे उन्होंने दो प्रश्न उठाया है कि क्या जो मोटे कोदब की जो बाली है उससे अच्छे प्रकार का चावल पैदा नहीं हो सकता, उसी प्रकार से जो काली घोंघी है उससे मोती उत्पन्न नहीं हो सकता है। उसी तरह से वास्तव में मेरा दुर्भाग्य ही अथाह समुद्र और प्रबल है, यानी वो स्वयं को ही सपनेहु दोषक लेसु न काहू, यानी सपने में भी मैं किसी को दोष नहीं दे सकता। मोर अभाग उदधि अवगाहु, उदधि का अर्थ होता है यहाँ पर समुद्र, कि जो मेरा जो नसीब है, जो मेरा दुर्भाग्य है, वो समुद्र से भी ज़्यादा विशाल है, यानी सारा दोष मेरा अपने नसीब का है। बिनु समझे निज अध परिपाकु, जार यूँ जाए जननी कही काकू, हृदय हेरी हारेऊ सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा, गुर गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहि नीक परिणामू। आगे भरत जी कहते हैं कि मैंने बिनु समझे निज अध परिपाकू, मैंने जो अपने जो मेरे पूर्व जन्म थे, कहा जाता है कि जो पूर्व जन्म के जो पाप होते हैं उसी की सज़ा हमें वर्तमान में मिलती है। तो इसी बात को यहाँ पे भरत जी कह रहे हैं कि बिनु समझे, मैंने बिना ही समझे अपने अध, यानी अध का अर्थ होता है पाप, जो मेरे पूर्व जन्म के जो पाप थे उसे बिना ही समझे मैंने क्या किया है कि अपनी माता को कटु वचन कहकर उन्हें बहुत दुखी कर दिया है। और मैंने अपने हृदय में बहुत खोज की और सब और ढूंढ कर मैं हार गया हूँ, और मुझे मेरे भलाई का कोई साधन एक नहीं मिल रहा है। और वो कहते हैं कि एक ही भांति भले ही भल मोरा, अब तो एक ही प्रकार से मुझे मेरा जो उद्धार है, मेरा जो भला है, वो एक ही तरीके से हो सकता है, और वो है मेरे गुरु गोसाई साहिब सिया रामू, और वो है मेरे स्वामी जो कि सीताराम है, उनके द्वारा ही मेरा भला हो सकता है। इन्हीं के द्वारा मुझे अच्छे परिणाम, परिणामों का अर्थ होगा यहाँ पे परिणाम, इन्हीं के द्वारा मुझे लगता है कि मुझे अच्छे परिणाम की
आशा बंध सकती है, मतलब हो सकती है अगर इनकी कृपा रही तो। साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहू सुथल अति भाऊ, प्रेम प्रपंचु की झूठ फुर जानहि मुनि रघुराऊ। यहाँ पर भरत जी कहते हैं कि साधुओं यानी सज्जनों की सभा में जो गुरु जी हैं और स्वामी जी हैं के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, मेरा यह कथन प्रेम है या प्रपंच, यानी जो मैं जो भी कह रहा हूँ इसे कई लोग प्रेम समझे या जो समझे प्रपंच ही समझे। प्रपंच का अर्थ होता है छल कपट समझे, यानी झूठ समझे या सच समझे। इस बात को मुनि वशिष्ठ जी और रघुनाथ जी यानी जो मेरे स्वामी हैं राम, वो दोनों अच्छी प्रकार से जानते हैं कि मैंने जो कहा है कितने सही भाव से कहा है, क्योंकि वो तो ईश्वर हैं, वो उनसे बड़ा कोई नहीं है। इसलिए वो मेरे अंतर आत्मा से जो आवाज़ निकली है वो सच है या झूठ है, ये उन्हें निश्चित रूप से पता है। तो ये दोहा चौपाई भी हमने पढ़ लिया। तो अगर इसमें भाषा की बात आती है तो सारे ही दोहा चौपाई जो है वो अवधी भाषा में लिखा गया है, और छंद इसका हमेशा तीनों का ही चौपाई और दोहा ही रहेगा। और रस जो होगा ये तीनों जो हमारे दोहा चौपाई जो मैंने पहले पढ़ा, और ये सबका रस करुण रस ही होगा। और यहाँ पे जो आया है कि मुक्ता प्रसव की संबुक काली, ये जो है लाइन मुक्ता प्रसव की संबुक काली, यहाँ पर दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। और अनुप्रास का तो जगह जगह पे प्रयोग हुआ है अलंकार का, क्योंकि हमें पता है कि जब एक वर्ण या एक शब्द या पूरी लाइन की आवृत्ति होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अब हम नेक्स्ट दोहा चौपाई को देखते हैं। भूपति मरन प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतू सबु साखी। देखी न जाहि विकल महतारी, जर ही दुसह जर पुर नर नारी। मही सकल अनरथ कर मूला, सो मुनि समझि सहयु सब शूला। सुनिवन गवनु किन्ह रघुनाथा, करी मुनि वेश लखन सिया साथा। तो यहाँ भूपति का अर्थ हो जाएगा राजा, मरण यानी मर जाना। प्रेम का मतलब होता है प्रेम, और पनु का अर्थ होगा यहाँ पर प्रण, यानी जो कसम होती है, जो वचन होता है उसकी बात यहाँ कही है। राखी मतलब रखने के लिए। जननी यहाँ पे माता हो गई, और कुमति मतलब कुबुद्धि हो गया, गलत विचार हो गया। और विकल का अर्थ होता है बेचैन, दुखी। और महतारी यानी जो माताएं हैं उनकी। मही का अर्थ हो जाएगा पृथ्वी। सकल मतलब संपूर्ण। अनर्थ का अर्थ होगा अनर्थ, जितना भी अनर्थ हुआ है। मूला यानी उसकी जड़, वह स्वयं को मान रहे हैं। और शूल का अर्थ होता है कांटे। सुनी यानी सुनना। मुनि वेश का अर्थ होगा मुनि का वेश बनाना, मुनि के वेश को धारण करना। लखन सिय साथा मतलब लखन और सीता माता के साथ। पानहिन्न का अर्थ होगा यहाँ पर जूतियाँ जो होती हैं। पाय देही का अर्थ होगा, पया देही का अर्थ होगा यहाँ पर कि पैदल ही। तो यहाँ भरत जी कहते हैं कि राजा के मरण ने, राजा का जो मरना था उनके मरण ने उनके प्रेम के प्रण की लाज रख ली, कि उन्होंने तो अपना वचन निभा दिया। जरपुर नर नारी सभी लोग इसके साक्षी हैं कि किस प्रकार से राजा ने जो वचन दिया था उसे पूरा करने के लिए वो मर गए, और माताएं किस प्रकार से कुबुद्धि हो गई। तो ये सब तो पूरा संसार ही इसका जो साक्षी है वो रहा है, सभी लोग यह जानते हैं। माताएं जो हैं वो विकल महतारी अब क्या है, वो बहुत ज़्यादा विकल हैं, बेचैन है, व्याकुल है, और जो उनकी दशा जो है वह उनसे अब देखी नहीं जाती है। अवधपुरी के जो समस्त नर नारी हैं वो तप से जल रहे हैं। भरत जी कहने लगे, मैं ही इन सब जो जितना सब कुछ हुआ है कि मेरी माता ने जो वचन मांगा या जो उनको कुबुद्धि आई, और आज के डेट में जो अवधपुरी के नर नारी हैं वो भगवान राम के विरह के तप से जो जल रहे हैं, या माताओं की जो दशा है, इन सब का जो दोषी है, जो जड़ है दोष का, वो मैं अपने आप को ही मानता हूँ। मैं ही इन सब अनर्थ का, अनर्थ यानी इन सब जितना भी अनर्थ हुआ है इसका जड़ मैं ही हूँ। यह सब सुन और समझकर ही सब दुख सहा है मैंने। कि श्री रघुनाथ जी किस प्रकार के दुख की बात कर रहे हैं कि जब उन्होंने सुना कि श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता माता के साथ
मुनियों का वेश धारण करके, मुनि वेश, मुनियों का वेश धारण करके, बिना जूते पहने ही पैदल ही वन को चले गए। और यह सुनकर हृदय में जो घाव लगा है, इसके बावजूद भी मैं आज जीवित हूँ। आगे कहते हैं वो भगवान शिव इन सब के साक्षी रहे हैं। बहुरि निहारि निषाद सनेहु, कुलिस कठिन भर भयउ न बेहु। आगे कहते हैं वो कि निषाद राज का जो प्रेम देखकर भी मेरे वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, यह फटा नहीं। अब सबु आखिन देखऊ आई, यहाँ आकर मैंने सब अपनी आँखों से देख लिया है। जियत जीव जड़ सबई सहाई, मुझे यानी कि मेरे शरीर को, इस मूर्ख जड़ को, इस जीव को जीते जी पता नहीं क्या क्या सहना पड़ रहा है। जिन्हई निरखी मंग सब सांपिनी बीछी, तज ही विषम विषु तापस तीछी। और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा जिम्मेवार, रिस्पॉन्सिबल बताते हुए आगे कहते हैं कि रास्ते के जो सांप बिच्छू थे, बिच्छी यानी बिच्छू, सांपिनी यानी जो सांप थे रास्ते के, वो भी अपने उन्हें देख करके यानी भरत को देख करके अपना जो उनका भयानक विष था, जो तीक्ष्ण क्रोध था, वो भी उन्होंने त्याग दिया। यानी वो स्वयं को उससे भी ज़्यादा बुरा यहाँ पर खुद को बताते हैं, दोष देते हैं। तेई रघुनंदन लखनु सिया, अनहित लागे जाहि, तासु तनय तजि दुसह दुख, देहु सवाई काहि। यहाँ पर जो भगवान राम हैं, लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु मालूम हुए, वो स्वयं कहते हैं कि तेई, जिसे रघुनंदनु यानी भगवान राम, लखनु लखन लक्ष्मण, सिय सीता, अनहित लागे जाए, जिसे यह बुरे लगते हैं, जिसे यह शत्रु लगते हैं, तासु तनय तजी दुसह दुख, देहु सवाही काहि। तासु तनय, तनय का अर्थ होता है पुत्र, उस कई के पुत्र को यानी मुझे छोड़कर दैव और किसे कठिन दुख सहावेगा, यानी मैं ही तो हूँ जिसे इतना बड़ा दुख ईश्वर ने दिया है। ऐसा दुख संसार में किसी और को नहीं मिला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भरत जी हैं वो बहुत ही भावुक दशा का उनका मार्मिक वर्णन हुआ है तीनों ही दोहा चौपाई छंद में, और वे प्रायश्चित करते हुए जान पड़ते हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि पयाहिन और पयादेही, निहारी निषाद, कुलिस कठिन, जियत जीव जड़, इन सब में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और इसकी जो भाषा वो मैंने बता ही दिया है कि संपूर्ण दोहा चौपाई छंद यानी तीनों की भाषा अवधि ही रहेगी, और छंद जो होगा दोहा चौपाई ही रहेगा। तो यहाँ पर यह जो भरत राम का प्रेम जो कविता है वह समाप्त होता है। आशा है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे उसके आंसर कर दूँगी। और जो इसका नेक्स्ट है, जो 2 पद दिए गए हैं कविता तुलसीदास द्वारा लिखा गया, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। थैंक यू।